घर बैठे ही हजारों की कमाई कैसे कर सकते हैं मात्र एक ही दिन में, इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना कोई 1 रुपए भी लगाकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपके पास में कुछ जरूरत की चीजें होना चाहिए, और वो जरूरत की चीज आप कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, इस वीडियोस में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिजिटल जमाने में जी रहे हैं और आज लगभग 80% से ज्यादा लोग अब बैंकों में जाकर लाइन पर लगकर ना ही पैसा कैश निकालते हैं, ना ही पैसा कैश डालना पसंद करते हैं, क्योंकि अब लोगों के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब जरूरी नहीं कि आपके पास में शॉप हो, आप घर बैठे भी इस काम को कर सकते हैं जो काम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके लिए सिर्फ आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। वो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में इस वीडियोस में बात करेंगे। देरी नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा ही मॉनिटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको पे बिंगो पर लेकर चलता हूँ। यह है उसका रिटेलर लॉगिन पैनल। यहाँ पर आपको यूजर आईडी डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर जो आपको पासवर्ड दिया गया है उससे डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को दर्ज करने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, लेकिन जैसे ही आप एक बार लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पर आप अपना एक पिन बना लेते हैं, तो आपको बार बार यूजर आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। आप जैसे इसे लॉगिन करेंगे तो एक बार उस पिन को दर्ज कर देना है और आप सीधा ही इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर क्रॉस का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस प्रकार का इसका डैशबोर्ड आपको नजर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर ये वॉलेट बना हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मैंने विड्रॉ किया है या जो भी पेमेंट लिया है, तो यहाँ पर वो अमाउंट शो करेगा। उसके बाद यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसी प्रकार के पैनल पर आ जाएंगे, यानी कि मेन डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। सबसे पहले हम सर्विसेज वगैरह की बात कर लेते हैं, क्या क्या आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। एटीएम परचेस कर सकते हैं आप, यानी कि मोबाइल एटीएम मशीन आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये एक प्रकार का छोटा एटीएम मशीन होता है, जिससे कि आप किसी के भी एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, और पैसा निकालने पर भी आपके पैसा कटता नहीं है, आपको उल्टा कमीशन दिया जाता है। अगर यदि आप किसी के एटीएम कार्ड से इस मशीन के द्वारा पैसा निकालते हैं तो इस पर भी आपको कमीशन दिया जाता है। ठीक उतना ही दिया जाता है जितना कि आपको एईपीएस विड्रॉ में दिया जाता है। आप अगर कस्टमर से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा ना लें तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में रहेंगे, और अगर यदि आप एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं जो कि आप एईपीएस में लेते हैं जितना चार्जेस, तो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। उसके बाद बात करते हैं हम वीडियो केवाईसी की। ये वीडियो केवाईसी उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी नई आईडी लिया हुआ है, तो उन्हें अपनी वीडियो केवाईसी करवानी है। यहाँ पर देखिए ऊपर नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि 5 नवंबर 2022 के पहले आप इस केवाईसी को कंप्लीट करवा लें, क्योंकि आरबीआई के रूल्स के अनुसार जिन लोगों ने भी किसी भी कंपनी से रिटेलर आईडी ले रखी है पेमेंट निकालने वाली, तो उन लोगों को केवाईसी कराना जरूरी है, अन्यथा उनका डैशबोर्ड और सर्विस बंद कर दी जाएगी, यानी कि किसी भी प्रकार की सर्विस का लाभ फिर आप नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर केवाईसी करनी है अगर यदि आपने न्यू रिटेलर आईडी लेकर रखी हुई है। इसके बाद करते हैं क्यूआर कोड की। तो यहाँ पर आपकी जब आईडी बनकर रेडी हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है। इस क्यूआर कोड को आप प्रिंट आउट निकाल करके इसे अपनी शॉप पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इस क्यूआर कोड में अगर यदि आप 1000 रुपए तक का पेमेंट लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं कटता है। अगर 1000 से ऊपर का चार्जेस आप लेते हैं तो ज्यादा नहीं, बस 2 रुपए ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी आपसे चार्जेस लिया जाता है। लेकिन ये क्यूआर कोड कब बेनिफिट होता है, जब आपको बड़ी पेमेंट लेना हो। देखिए फोन पे, गूगल पे वगैरह इनमें कभी कभी बड़ी पेमेंट नहीं आ पाती है, लेकिन आप यहाँ मिनिमम 5 रुपए से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन इस क्यूआर कोड से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको आपकी शॉप पर लगा लेना है। कोई भी व्यक्ति इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करता है तो आपके इसी वॉलेट पर यहाँ पर शो हो जाएगा। आप इसे कहाँ से चेक कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर किसी ने आपको पेमेंट किया है तो आप कहाँ से चेक करेंगे कि आपके पास में पेमेंट आया है। इसके बाद में बात करते हैं केवाईसी मनी ट्रांसफर। देखिए आपके पास में मनी ट्रांसफर का काम आता है, तो आप यहाँ पर एक तो मनी ट्रांसफर के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर यदि आप ये सिंपल मनी ट्रांसफर पे करेंगे तो 5000 रुपए एक बार में कर पाएंगे और दिन पर 5 बार कर पाएंगे, यानी कि 25,000 रुपए कर पाएंगे एक मोबाइल से। और अगर यदि आप उसकी केवाईसी कर लेते हैं तो केवाईसी के थ्रू आप ज्यादा पेमेंट ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर केवाईसी मनी ट्रांसफर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर कोई भी कस्टमर आपके पास में आता है, जाहिर सी बात है मोबाइल उसके पास में जरूर होगा, और मोबाइल होना भी चाहिए। अगर यदि आप केवाईसी मनी ट्रांसफर ऑनलाइन की सर्विस पर क्लिक करते हैं तो आप वहां पर एक दिन में 49,500 यानी कि 49,500 रुपए पर डे की लिमिट के हिसाब से उसका ट्रांसफर कर पाएंगे। महीने में 2 लाख और साल में 9.5 लाख रुपए का ट्रांसफर कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर यदि केवाईसी कर लेते हैं तो ज्यादा ट्रांसफर कर पाएंगे, और अगर यदि ऑफलाइन ट्रांसफर करते हैं यानी कि विदाउट केवाईसी की ट्रांसफर करते हैं तो आप यहाँ पर 25,000 रुपए पर डे और महीने के 50,000 रुपए ही कर पाएंगे। अच्छा है कि आप केवाईसी कर लीजिए कस्टमर का, क्योंकि वह दोबारा से अगर यदि आपके पास में ट्रांसफर करवाने आए तो सीधे मोबाइल नंबर ही बताएगा, तो उसकी लिमिट में
तो वह पर डे 49,500 रुपए ट्रांसफर कर पाएगा। केवाईसी करने के लिए आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज कर देना है। यहाँ पर देखें केवाईसी डिटेल एक्सेप्ट सक्सेसफुली, यानी कि केवाईसी सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर ली गई है। क्लिक हियर टू कंप्लीट योर केवाईसी पर आपको क्लिक करना है और भी अन्य जानकारी दे देना है, जिससे कि कंप्लीट केवाईसी हो जाएगी तो आप यहाँ पर ज्यादा मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। इस नंबर पर एक ओटीपी पहुंचाया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और सबमिट पर क्लिक करना है। आप ये मोबाइल से कर रहे हैं या फिर ऐप से कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं वेब पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर कस्टमर का आधार नंबर ले लेना है। यहाँ पर आपको डिवाइस का चयन करना है और इस बॉक्स को चेक मार्क करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिंगरप्रिंट ले करके उसका केवाईसी कंप्लीट कर लेना है और जो भी जानकारी आगे पूछी जा रही है, जानकारी देने के बाद केवाईसी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सीधा ही कस्टमर का उस मोबाइल नंबर दर्ज करके और सीधा ही ट्रांसफर कर पाएंगे। और जो ट्रांसफर का पेमेंट जो है वो आपके वॉलेट से कटना है, यहाँ से पेमेंट काटा जाएगा। तो आपके वॉलेट में पेमेंट होना अनिवार्य है। अगर वॉलेट में पेमेंट कम है तो कहाँ से लेना है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, हम दोबारा से डैशबोर्ड पर आते हैं। तो ये तो दोनों एक ही प्रकार का केवाईसी करके आप ज्यादा ट्रांसफर कर सकते हैं और बिना केवाईसी के आप कम ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को कम पैसा ट्रांसफर करना है तो आप यहाँ से कम पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। बिना केवाईसी के आप कर सकते हैं, बस ये कि केवाईसी में ज्यादा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। फ्लाइट टिकट, फ्लाइट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कम रेट पर टिकट बुक कर पाएंगे और साथ ही अच्छा कमीशन मिल पाएगा। आप यहाँ पर जब टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना वन वे है या फिर राउंड ट्रिप है, उसको लौटने की भी टिकट करना है। अगर वन वे टिकट है तो आप वन वे पर क्लिक करेंगे, सिर्फ जाने की बस करना हो तो कहाँ से कहाँ तक उसे जाना है उसका यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे, डेट का चयन कर लेंगे। अब रिटर्न तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया नहीं है तो रिटर्न को आप छोड़ देंगे। एडल्ट का चयन कर लेना है, यानी कि 12 साल या उससे अधिक उम्र के कितने लोग सफर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं उसका यहाँ चयन कर लेना है। 2 साल से 12 साल के बीच कितने बच्चे हैं, अगर यदि उनकी टिकट्स आप लेना चाहते हैं उनका चयन कर सकते हैं। 2 साल से कम उम्र के कितने बच्चे हैं उनका चयन कर लेना है। इकोनॉमिक क्लास चाहिए या प्रीमियम क्लास चाहिए, बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास, तो उसके अनुसार यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स का ही करता हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद एयरलाइन का चयन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ऑल पर ही क्लिक रहने दें, सेम टू सेम ऐसे ही रहने दें। बिंगो फ्लाइट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्लाइट यहाँ शो हो जाएगी और आप यहाँ से इजिली फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। बस पैसेंजर के आधार कार्ड आपके पास में मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आईडी में आप यहाँ पर पैसेंजर का आधार कार्ड नंबर दर्ज कर सकते हैं। और पेमेंट जो है वही आपके वॉलेट से काटा जाएगा, तो आपके वॉलेट में पेमेंट होना चाहिए। इसके बाद हम दोबारा से डैशबोर्ड पर आते हैं। यहाँ पर देखेंगे इंडो नेपाल, यानी कि आप इंडिया से नेपाल भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। काफी सारे पोर्टल पर देखा गया है, हमारे पास में काफी कस्टमर आते हैं नेपाल में पैसा ट्रांसफर करना है लेकिन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए अगर यदि आप कोई सर्विस चाहिए तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर लेंगे तो यहाँ पर आपकी ये सर्विस भी चालू हो जाएगी, तो आप इजिली नेपाल भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। उसके बाद डैशबोर्ड पर दोबारा से हम आते हैं। इंपॉर्टेंट सर्विस है AEPS। AEPS पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं या बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर 3 में से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर आपको क्लिक करना है। कैश विड्रॉ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कस्टमर का आधार नंबर देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, कौन सी मशीन है आपके पास में मशीन का चयन करना है, बैंक का चयन करना है, कितना अमाउंट विड्रॉ करना है, उसे दर्ज करने के बाद एंटर इनटू बैंक पर क्लिक कर देना है। फिर फिंगरप्रिंट ले करके आप वहां से कैश विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर पाएंगे और मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर पाएंगे। मिनी स्टेटमेंट अगर यदि आप चेक करते हैं तो आपको 1 रुपए का कमीशन यहाँ दिया जाता है मिनी स्टेटमेंट चेक करने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी से अच्छा है कि आप मिनी स्टेटमेंट चेक करें, लेकिन मिनी स्टेटमेंट चेक करने के बाद हो सकता है कि कस्टमर की लिमिट खत्म हो जाए तो वो नेक्स्ट डे विड्रॉ करवाए। अगर यदि कस्टमर सेम डे पर पैसा भी विड्रॉ करवाना चाहता है तो आप पहले बैलेंस इंक्वायरी जरूर चेक कर लें, जिससे कि उसकी लिमिट बनी रहेगी। हम दोबारा से डैशबोर्ड पर आते हैं। अब होता क्या है, किसी किसी कस्टमर की जो लिमिट होती है विड्रॉ की वो 10,000 से ज्यादा की नहीं होती है पर डे पर। अब उसे 10,000 से ज्यादा की रकम निकालनी है तो आपने 10,000 तो AEPS से निकाल लिया। अब उससे ऊपर की रकम निकालनी है तो आप आधार पे पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन AEPS पर आपको कमीशन दिया जाता है। इस चीज का विशेष रूप से याद रखिए। अगर यदि आप AEPS से पैसा निकालते हैं तो आपको विड्रॉ का पैसा दिया जाता है, यानी कि कमीशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप आधार पे का इस्तेमाल करते हैं तो आप लिमिट खत्म हो जाने के बाद भी कस्टमर का पैसा उसके अकाउंट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैश विड्रॉ, आधार नंबर डालना है, कस्टमर मोबाइल नंबर डालना है, मशीन का चयन करना है, बैंक का चयन करना है, अमाउंट दर्ज करके एंटर इनटू बैंक पर क्लिक करना है, फिंगरप्रिंट ले करके पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कमीशन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ चार्जेस आपसे यहाँ पर काटा जाता है। तो जो भी चार्जेस आपसे यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है वो अमाउंट और प्लस आपका जो भी चार्जेस है वो आप कस्टमर से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यानी कि अगर यदि सिंपल
एग्जाम्पल तौर पर मैं बात करूं, AEPS में अगर यदि आप 1% लेते हैं तो आप यहाँ पर कस्टमर से 1.5% चार्ज कीजिए आधार पे पर। 1.5% इसलिए अगर यदि मान के चलिए 0.3 या 0.4% आपका चार्जेस डिडक्ट भी होता है तो आपको 1% तो आपका प्रॉफिट और प्लस यहाँ डिडक्शन चार्ज भी आपका उसमें वसूल हो जाएगा। फिर से हम दोबारा से डैशबोर्ड पर आते हैं। इसके बाद आते हैं OTT टॉपअप। देखिए कई सारे OTT प्लेटफॉर्म आज की डेट में आ चुके हैं, जैसे कि Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी, जी, कई सारे OTP आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से OTT का रिचार्ज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छा कमीशन मिलेगा अगर यदि आप उसका OTT प्लान किसी को प्रोवाइड कराते हैं या फिर उसका रिचार्ज करते हैं। CMS, तो यहाँ पर आप CMS पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी प्रकार की लोन EMI पे कर पाएंगे, जैसे होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंस, कई प्रकार की फाइनेंस कंपनीज हैं जिनका आप यहाँ से बिल पेमेंट या फिर EMI पे कर पाएंगे। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आप EMI या फिर पेमेंट बिल जमा करना चाहते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छा कमीशन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस पर आप क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर 2 प्रकार के इंश्योरेंस कर पाएंगे। थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बाइक, स्कूटर और कार तीनों प्रकार के इंश्योरेंस आप यहाँ कर पाएंगे। अगर यदि बाइक का करना चाहते हैं तो बाइक पर क्लिक करना है, यहाँ पर मॉडल का चयन कर लेना है, किस मॉडल की आपकी बाइक है, CC का चयन कर लेना है और गाड़ी की डिटेल्स और ऑनर का नाम यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आपके सामने कंपनीज के पैकेजेस आ जाएंगे, जिस कंपनी का पैकेजेस आप करवाना चाहते हैं इंश्योरेंस में तो करवा सकते हैं। आप कस्टमर से यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हैं और यहाँ पर आपको कमीशन भी मिल जाएगा। इसके बाद दोबारा से डैशबोर्ड में आने के बाद हम यहाँ पर आते हैं लाइफ इंश्योरेंस, ह्यूमन इंश्योरेंस। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको LIC प्रीमियम का इंश्योरेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो आप यहाँ पर पॉलिसी नंबर डाल करके आप यहाँ पर पॉलिसी जमा कर पाएंगे LIC की और यहाँ पर भी आपको कमीशन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा से डैशबोर्ड पर आते हैं, यहाँ से आप फास्टैग का रिचार्ज कर पाएंगे। फास्टैग के अलावा यहाँ पर आप मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे, पोस्ट पेड एंड प्रीपेड। DTH की बात करें तो आप यहाँ पर सभी प्रकार के DTH रिचार्ज कर पाएंगे, टाटा स्काई, D2H, रिलायंस, इन सभी कंपनी के आप यहाँ पर कर पाएंगे और वो भी अच्छे कमीशन के साथ। उसके बाद यहाँ पर वाटर बिल आप जमा कर सकते हैं, जो भी आपका टैक्स होता है वाटर बिल का वो जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आप गैस बिल जमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर जमा कर सकते हैं, लैंडलाइन बिल जमा कर सकते हैं। और अगर यदि हॉलीडे पैकेजेस आप यहाँ पर किसी के लिए लेना चाहते हैं, कस्टमर को देना चाहते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अभी कमिंग सून पर है, अभी किसी प्रकार का यहाँ पर पैकेजेस नहीं है, जैसे ही होगा तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पर सभी चीजों की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं सर्विस पर। यहाँ पर आपको IRCTC का भी विकल्प मिल जाता है। और अभी तक दोस्तों मैंने जितनी भी सर्विस इस्तेमाल की हैं, तो अगर यदि आप मेन IRCTC से भी IRCTC एजेंट ID लेते हैं तो आपको 3500 से 4000 रुपए देना होता है। लेकिन यहाँ से आपको IRCTC एजेंट ID भी मिल जाती है और IRCTC एजेंट ID लेने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र 2100 रुपए में आपको यहाँ पर IRCTC एजेंट ID प्रोवाइड करवाई जा रही है। 1000 रुपए आपसे सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाया जाता है जो कि रिफंडेबल होता है, यानी कि मात्र 2100 रुपए में आपको यहाँ पर IRCTC एजेंट ID मिल जाती है और आप यहाँ पर अनलिमिटेड टिकट बुक कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड और डिक्लेरेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि आपको यहाँ से अप्लाई करते वक्त मिल जाएगा, इसे यहाँ पर देना होता है। तो इस पोर्टल से आप IRCTC एजेंट ID भी ले सकते हैं। वैल्यू पर हम जाते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बात बताने वाला हूँ। अगर यदि आप किसी भी प्रकार का पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पर इस वॉलेट में आ जाता है। अब इस वॉलेट का अमाउंट आप बिना किसी कमीशन के, जी हाँ, 1 रुपए भी आपको नहीं देना है, 1 पैसा भी नहीं देना है और आप पूरा का पूरा अमाउंट आप अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा, यानी कि पैसा आपका फंसेगा नहीं। इस पूरे अमाउंट को बैंक में ट्रांसफर करने के लिए आपको वैल्यू पर जाना है। यहाँ पर सेंड टू बैंक का डिटेल्स नजर आएगा, यहाँ पर सेंड टू बैंक का विकल्प नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर यदि आपने यहाँ पर पहले से बैंक की डिटेल्स नहीं देकर रखी हुई तो आपको ऐड बैंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपके बैंक की सभी जानकारी दे देना है और ऐड बैंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने बैंक की जानकारी दे देते हैं तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके बैंक अकाउंट चूज कर लेना है और जो अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है वो अमाउंट यहाँ दर्ज कर देना है। IMPS पर क्लिक रहने देना है क्योंकि IMPS पर इंस्टेंट बैलेंस पूरा आपके अकाउंट पर आ जाता है। NEFT में आपका 24 घंटे लग सकता है। फिर ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा पैसा विदिन सेकंड आपके बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये पूरा का पूरा अमाउंट। और ये पूरी तरह से फ्री है, लेकिन दिन का पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पर पूरी तरह से फ्री है। अगर पहले ट्रांजेक्शन के बाद आप कोई भी दूसरा अमाउंट वॉलेट का अपने बैंक पर लेते हैं तो 5 रुपीज प्लस GST यहाँ पर आपको पे
पे करना होगा। जी हाँ, 5 रुपीज प्लस GST फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन आप अपने बैंक पर लेते हैं। तो पहला ट्रांजेक्शन हमेशा इसमें आपका फ्री मिलेगा। कोशिश करें कि यहाँ पर जब ज्यादा अमाउंट हो जाए तो आप रात को सेटलमेंट कर लें, दूसरे दिन का फिर नया सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर फ्री सर्विस देखने के लिए मिल जाएगी। ट्रांजेक्शन की बात करें तो आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं पैसा, उसका ट्रांजेक्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर सर्च बाय नंबर यानी कि आप ट्रांजेक्शन आईडी के नंबर से सर्च कर सकते हैं। सर्च बाय डेट, यहाँ पर डेट के अनुसार यहाँ पर ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं। आपने किसी का मनी ट्रांसफर किया हुआ है तो मनी ट्रांसफर की डिटेल्स भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। माय रिफंड्स, आपने अगर यदि गलत अकाउंट पर ट्रांसफर कर दिया है तो यहाँ पर आप अपना रिफंड अमाउंट देख सकते हैं किसी भी प्रकार का, या फिर पैसा भी यहाँ से आप रिफंड ले पाएंगे। सर्च डेट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने कितने ट्रांजेक्शन किए हैं तो इस डेट को चेंज कर लेना है। अब बिंगो पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको पूरे ट्रांजेक्शन शो हो जाएंगे कि आपने कितने कितने ट्रांजेक्शन कब कब किए हैं, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पर किए हैं। यहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी भी शो हो जाएगा और ट्रांजेक्शन सक्सेस है या फेल यहाँ पर भी आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप कोई भी IRCTC टिकट बुक करते हैं या उसका रिफंड लेते हैं तो आपको यहाँ पर उसका ट्रांजेक्शन में जाना है। ट्रांजेक्शन में आप नीचे IRCTC रिफंड पर जाएंगे तो यहाँ पर IRCTC रिफंड के बारे में पूरी जानकारी देख लेंगे, उसका ट्रांजेक्शन आईडी नंबर डालकर, डेट डाल करके कि आपको कितना रिफंड आया है। कोई भी टिकट कैंसिल करते हैं, ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तब। प्रोफाइल में जाते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रोफाइल में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे एड्रेस वगैरह शॉप का अगर आपने नहीं दिया तो दे सकते हैं। यहाँ पर आईडी कार्ड पर क्लिक कर आप अपना एक आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं और आप उसे प्रिंट आउट निकाल कर उसे आईडी कार्ड के रूप में ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट पर क्लिक करके इसका सर्टिफिकेट भी आप प्रिंट आउट निकाल करके अपनी शॉप पर लगा सकते हैं या फिर अपने घर पर जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहां पर लगा सकते हैं। यहाँ सपोर्ट पर क्लिक करके आप किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ टाइमिंग दी हुई है कब से कब तक, कितने बजे से कितने टाइम तक आप यहाँ सर्विस का लाभ ले पाएंगे। QR कोड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके वॉलेट का QR कोड बनकर रेडी हो जाता है। उस QR कोड पर आप क्लिक करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अपने वॉलेट पर पेमेंट ले सकते हैं। और अगर यदि आप चाहते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप यहाँ पर हमें डोनेशन के तौर पर भी यहाँ पर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है जो भी आप डोनेशन करना चाहते हैं। अब इस आईडी को आप कहां से ले पाएंगे तो मैं नीचे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर इस वीडियो की लिंक पर आपको दे देता हूं। पूरी तरह से ये आईडी आपको फ्री दे दी जाएगी। इस आईडी का जो प्राइस है वो 999 रुपीज है। मेरे काफी रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपको आईडी फ्री पर दी जा रही है और ये आईडी सिर्फ उन लोगों को फ्री दी जाएगी जो कि इस वीडियोस को देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का रेफरेंस देंगे कि इस वीडियो के माध्यम से वो लोग आए हैं, उन्हें ही ये आईडी पूरे फ्री में दी जाएगी। अन्यथा आपको 999 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ सकता है। कमीशन की बात करूं तो यहाँ पर सबसे हाई कमीशन आपको देखने के लिए मिलेगा इस पोर्टल पर। देरी बिल्कुल मत कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर दे दिया है, आप वहां पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पर ही आपसे संपर्क कर पाएंगे, कॉल पर संपर्क नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर यदि आपके पास में कुछ जरूरत की चीजें ना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वह चीज यहाँ से खरीद सकते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर मशीन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस जो कि बेस्ट क्वालिटी के हैं, उनका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। होप की वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली किसी वीडियोस में, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।